नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यही चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी। और हर एक स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि कौन सी किताबें जो है या किताबों को हम खरीदें जिससे कि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी बन पाए। जैसे कि अभी एमपी हाई कोर्ट के लिए आपको जो है जीके पढ़नी है और हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो इन सभी की किताबों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपके साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप देखिए, सिंपल सा चीज़ें हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को जो है 5 बार पढ़ लो। वो ज़्यादा टाइम तक आपको रिमेंबर याद रहेंगी और अच्छी प्रिपरेशन होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप 5 किताबों से अच्छा है कि एक किताब को 5 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में किताबों के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि सिलेबस जो है जीके प्लस जीएस, जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। मैथ्स हो गया, पहले जो सिलेबस था उसमें रीजनिंग नहीं था दरअसल। तो अब जो है रीजनिंग काउंट जिसमें सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। तो अब हमें रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें देखना है यहाँ पर। देखिए, जीके प्लस जीएस जिसमें जनरल साइंस रहेगा, तो इसमें जो है टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और मैथ्स और रीजनिंग में जो है आपको 10-10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं हिंदी की बात करूँ तो 10 नंबर का रहेगा, और इंग्लिश की बात करूँ तो ये 20 नंबर का, और कंप्यूटर की बात की जाए तो ये भी 20 नंबर का रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना है। पहला जो पेपर होगा आपका, जो प्री होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। सेकंड वाला जो रहता है, अब कई लोगों के सवाल ऐसे होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखो तो बहुत ही सिंपल आए हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि क्या ऐसा ही पेपर आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो बिल्कुल आपका उसी स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत जो है अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि जो मेंस का पेपर होता है उसमें लोग बहुत बार हो जाते हैं, क्योंकि टाइपिंग जो है वहाँ पर बहुत लोगों की अच्छी अच्छी आती है। कभी किसी किसी को 60-60, 70-70 आती है। इस तरीके से हिंदी में, असिस्टेंट गिर 3 में हिंदी, जैसे कि वहाँ पर टाइपिंग कराई जाएगी, और भी चीज़ें हैं, स्टेनोग्राफर है। तो सब लोगों को जो है टाइपिंग में दिक्कत आती है, और बहुत से लोग वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में वो दिक्कत होती है। और जिन लोगों की टाइपिंग होती है ना, जिन लोगों की अच्छी खासी टाइपिंग होती है, वो टाइपिंग में लगे रहते हैं, तो उनका प्री तक नहीं निकलता है। तो ये जो है दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें मेंटेन करके चलना है। तो आपका स्टैंडर्ड, पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा तो ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यही सब चीज़ें हैं, नॉर्मली जो जनरली पूछी जाती हैं वही पूछी जाएंगी। ओके। तो चलिए हम देखिए, पहले हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीके प्लस जीएस इंक्लूडिंग एमपी जीके यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको दो किताबें मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर। दो किताबों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि पहले तो हम मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में आपको कोई भी बुक खरीद लेनी है, जैसे कि आप पूर्ण करके आती है एक। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको जो थ्योरी है वो ले लेना है। अगर आप वस्तुनिष्ठ जो एमसीक्यूज वाले हैं तो वो भी ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो ये आप पूर्ण करके ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। पर आपको सबसे पहले, जो लोग नए हैं और जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं शुरुआत से, तो सबसे पहले उन्हें थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप थ्योरी की बुक खरीद लीजिए। महावीर की आती है और पुणेकर की आती है, तो ये महावीर की है। इन दोनों में से आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये वाली अच्छी हो ये वाली, दोनों ही बेहतरीन बुकें हैं। और बस आपको एक बुक ही खरीदनी है, और इसी को जो है आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और बाकी आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बुक खरीद सकते हो। और दूसरी जो बुक है आपको लूसेंट खरीदनी है। लूसेंट, लूसेंट जो आपको आती है, आप देख पाओगे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली है, तो आप देख सकते हो ये लूसेंट है, काफ़ी पुरानी हो गई है ये। तो ये वाली बुक आप खरीद लेना एक। और जितना हो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। यहाँ पर मैं आपको वीडियो क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चनों की जो है यहाँ पर कहा गया है, तो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए 30 क्वेश्चनों को जो है प्रोवाइड कराऊंगा जीके के। वहीं हम बात करें तो ये तो हो गया आपको जीके का पोर्शन। और जनरल साइंस, जनरल साइंस भी आपको लूसेंट में ही दिया हुआ है। जो साइंस का पोर्शन है वो भी आपको लूसेंट में, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, ठीक है, और केमिस्ट्री हो गई। तो ये सब आपको जो है लूसेंट में ही मिल जाएगा। तो इससे, इसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके।
तो ये आपको करना है। साथ में मैं आपको इंक्लूड करता चलूँगा जो भी क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर। तो जैसे कि अगर मैं नॉर्मली मान के चलूँ कि 30 क्वेश्चनों का ये पेपर है जीके का मतलब, तो इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन तो जीके के प्रोवाइड करा दूंगा और 10 क्वेश्चन करीबन जो है वो साइंस के मैं आपको इंक्लूड करता चलूँगा। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आगे हम बात करें तो मैथ्स की आप आर एस अग्रवाल खरीद सकते हो। आर एस अग्रवाल एक प्रेफर करते हैं मोस्टली सभी लोग। और जिस तरीके का यहाँ पर आपने मैथ्स का क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो बहुत ही आसान से हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक अच्छे से प्रिपेयर करते हो, लगाते हो, तो इनफ है। आप ये वाली आप देखिए, यहाँ पर ये आर एस अग्रवाल लिखा है, यही वाली आप बुक खरीदना है, चाहे ये वाली ले, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है बस, तो नहीं जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और इसमें आपको थोड़ी थ्योरी भी दी रही होगी, क्वेश्चन भी दिया होगा। तो ये भी आप दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो। सबसे पहले आपको जो है थ्योरी पढ़ना है किसी भी टॉपिक पे जाने से पहले। अगर आप नए हो और जो लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, तो उन्हें सीधा सीधा आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितने हो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बस। नए हैं नए हैं उन्हें थ्योरी करना है, और जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सबसे बढ़िया है कि मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट पर आप ज़रूर ध्यान देना, खुद के नोट्स बना लेना। अगर आप नए हो, पहले शुरुआत कर रहे हो, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारी होगी मैथ्स की बुक। और बाकी मैं मैथ्स की आपको बात की जाए तो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा करा दूंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो है वो 10-10 क्वेश्चन के पूछा जाएगा, तो वो हम देखेंगे। आगे बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर पहली बार शामिल हुआ है रीजनिंग का। ठीक है, सिलेबस। तो इसमें किस तरीके का रीजनिंग आएगी, वर्बल या नॉर्मल, वर्बल या एनालिटिक्स, तो ये हमें देखने वाला होगा वहाँ पर। तो हम सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे, क्योंकि अगर मैंने वर्बल करा दी तो नॉर्मल वर्बल से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये भी दिक्कत है। तो ये भी आपको यहाँ पर ये वाली बुक खरीद सकते हो, ये अरिहंत की बुक है। ठीक है, तो अरिहंत की खरीद सकते हो। बाकी आप आर एस अग्रवाल की खरीद सकते हो, दोनों ही बुक अच्छी हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई देखिए, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। तो ये रीजनिंग जो है यहाँ पर आपको तैयारी करनी है, तो ये बुक आप खरीद लीजिए। और आपको हमेशा ये काम आएगी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा आपको यह काम आने वाली है। तो ये हो जाएगी हमारी रीजनिंग की। आगे हम देखें हिंदी। हिंदी 10 नंबर की पूछी जाएगी आपसे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। और 10 क्वेश्चन रहेंगे तो आप लूसेंट खरीद लीजिएगा। हिंदी की एक परमाणु हथियार है, हमेशा सब लोग इसी को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। और ये आपके लिए हिंदी की बुक हो जाएगी लूसेंट की। ओके, तो ये लूसेंट की आपको आगे भी काम आएगी। बाकी क्योंकि एमपी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको हिंदी भी पूछी जाती है। मोस्टली एग्ज़ाम आप देखोगे हिंदी बहुत पूछ ली जाती है, जैसे कि पटवारी हो गया आपका। ठीक है, और बात की जाए जेल पैरी हो गया, कांस्टेबल में हिंदी नहीं पूछी जाती है। बाकी ऐसा ही हो गया, ऐसा ही में 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी आपको हमेशा काम आने वाली है। तो लूसेंट की अगर आप बुक अच्छे से कर लेते हो तो हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आगे इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आपको दो बुक बताऊंगा यहाँ पर, दोनों ही बुक में से आप कोई भी खरीद सकते हो। बस एक बात का आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको थ्योरी करना है। थ्योरी करना है, और थ्योरी के बाद जितना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, बस इतना करना है। आप ये वाली बुक जो है, ये बीके सिन्हा की बुक है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं और थोड़ी मोटी भी रहती है। तो सबसे पहले तो थ्योरी आपको करना है। और ये कॉमन एरर की आती है। ठीक है, करंट पब्लिकेशन की बुक है, तो ये भी आप खरीद सकते हो। और दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद लो। बस आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस पर, जितना आप इंग्लिश की क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप थ्योरी करके नहीं और सीधा आप एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं। आपको देखिए, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आ रहा है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाए, तो आपको उसमें से ये गलत लगेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप जज नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने से आती हैं। तो प्रैक्टिस जितना करोगे, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी ग्रामर है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं ग्रामर की, वो ही पूछी जाएंगी। एक्टिव पैसिव वॉइस तो नहीं दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कराए हुए हैं। वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाएंगे।
और बात की जाए तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो है हमें देखने को मिले थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े से आपको जो है ग्रामर भी करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए 2 बुक हैं, इनमें से कोई भी खरीद लीजिएगा, इनफ है। आगे बात की जाए कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है और इसमें आप देखोगे यहाँ पर, तो कंप्यूटर में जो है 20 नंबर के जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट, देखिए हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट ऐसा सोचो कि मैं ये वाला छोड़ दूँ, तो आप बिल्कुल भी एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें ही आपको करके चलनी है। तो यहाँ पर मैं एक लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, तो ये वाली कर लीजिए, या फिर आप हरियंत की बुक खरीद लीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो। थ्योरी पढ़ना है आपको सबसे पहले, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे कि आप कुछ लोगों ने सीपीसीटी की तैयारी की है, तो उसमें कंप्यूटर ऑलरेडी पूछा है। सीपीसीटी जिन लोगों ने की है, तो जिनके पास पहले से ही हैं, नोट्स बने हैं, तो उनको ही करता चलिए, उनको ही कर लीजिए आप, इनफ है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। और तो इन लोगों के लिए ये बुक है, और जो लोग पहले से कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आपसे नोट्स बनाते चलिए, और उन्हीं नोट्स को आपको रिवीजन करना है बार बार, और वही चीज़ें आपको जो है सफलता दिलाएंगी। ओके, तो ये है कंप्यूटर की बुक, अरिहंत की या फिर लूसेंट की, कोई भी खरीद लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये बुकें हैं, इन बुकों को आपको खरीद लेना है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।